आज हम बात करेंगे अबाउट what kind of role do we play and what dynamics do we play in certain situation which seems like a drama or it seems like a conflict. तो जब भी एक कॉन्फ्लिक्ट होता है या फिर एक सिचुएशन होता है जहाँ पे बहुत सारे ड्रामा इन्वॉल्व होते हैं, इट इज बिकॉज जो लोग इन्वॉल्व हैं उस कॉन्फ्लिक्ट में और उस सिचुएशन में, दे आर प्लेइंग अ सर्टेन काइंड ऑफ रोल इन दैट सिचुएशन. तो एक तो रोल होता है विक्टिम का. तो विक्टिम कौन होता है? विक्टिम वो इंसान होता है जिसको लगता है कि वो उसके हाथ में कुछ है ही नहीं. लाइक जिसको ऐसा लगता है कि उसके लाइफ में सब कुछ हो रहा है एंड उसके कंट्रोल में कुछ नहीं है. सो द पर्सन हु फील्स लाइक हु इज वेरी हेल्पलेस एंड दे नीड समवन टू रेस्क्यू देम, दे नीड समवन टू सेव देम. उनके हाथ में उनकी लाइफ की कंट्रोल नहीं है. सो सच काइंड ऑफ पीपल ऑपरेट फ्रॉम दिस विक्टिम माइंडसेट कि मेरे साथ तो ऐसे ही बुरा होता है, मेरे साथ खराबी होता है, मैं सब अच्छा करता हूँ बट मेरे साथ ही ऐसा बुरा होता है. तो दे कम फ्रॉम सच काइंड ऑफ बिलीफ कि सिचुएशन उनके पास हो रहा है एंड दे आर नॉट एट ऑल रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. दे कैन नॉट ओन इट, दे कैन नॉट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इट. तो ये हो गया पहला डायनेमिक. द सच काइंड ऑफ पीपल आर कॉल्ड विक्टिम. सेकंड डायनेमिक होता है रिलेशनशिप का, समवन हु इज अ परपिटेटर. सो परपिटेटर क्या होता है? समवन हु इज लाइक वेरी कंट्रोलिंग, समवन इज वेरी abusive. तो मोर लाइक अ विलन ऑफ दैट स्टोरी, राइट? तो हर एक स्टोरी में एक विलन होता है, एक हीरो होता है और एक समवन हु इज जो एकदम जिसके साथ बुरा बुरा हो रहा है, राइट? तो हर एक स्टोरी में ये तीन डायनेमिक चलते हैं. तो सेकंड डायनेमिक में जो विलन होता है, द वन who is like the controlling and the manipulative one, they they act like a perpetrator and they try to control, they try to manipulate, they try to belittle, they try to humiliate or they try to bully the other person. तो ये हो गया सेकंड रोल. थर्ड रोल क्या होता है? थर्ड रोल इज अ काइंड ऑफ समवन हु एक्ट लाइक अ हीरो इन दैट ड्रामा. ठीक है, तो उस ड्रामा में क्या हो रहा है? एक पर्सन, दैट पर्सन इज एक्टिंग लाइक अ हीरो कि मैं इस सिचुएशन से आई कैन सेव दिस पर्सन फ्रॉम. सो दे कम फ्रॉम दिस प्लेस कि ये जो विक्टिम है वो खुद से मदद नहीं कर सकता. सो आई हैव टू कम इन द पिक्चर एंड आई हैव टू सेव दिस पर्सन फ्रॉम दिस हेल्पलेस सिचुएशन. और ये जो हीरो होता है वो, उसका भी एक हिडन मोटिव होता है. अगर हम एक थोड़ा ना डीपर जाने की कोशिश करें और समझे कि ये जो हीरो या फिर द हीरो ऑफ द स्टोरी, राइट, जो रेस्क्यूअर ऑफ द स्टोरी जो रेस्क्यू करना चाहता है लोगों को, तो उसका इंटरनल मोटिव क्या है इस सिचुएशन में? सो दैट देयर इंटरनल मोटिव इज दे समहाउ वांट टू फील बेटर, दे समहाउ वांट टू लाइक रेज देयर सेल्फ एस्टीम. क्योंकि उन्हें जब दूसरों की मदद करता है वो इंसान या करती है, दे फील अ सेंस ऑफ बिल्डिंग अप देयर सेल्फ वर्थ, राइट? तो उन्हें अच्छा लगता है, उन्हें फीलिंग अच्छी लगती है. तो यू नो समहाउ दे फील लाइक वो एक हायर पेडेस्टल में है और जो विक्टिम है वो लोअर पेडेस्टल में है. तो अगर वो हायर पेडेस्टल में हो के उसकी मदद कर देगा तो समहाउ दे लाइक फील बेटर अबाउट देमसेल्व्स. तो ये हो गया थर्ड डायनेमिक. अब सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है इन तीनों डायनेमिक और तीनों, मतलब ये जो ड्रामा चल रहा है और ये जो तीन लोग इस ड्रामे में इन्वॉल्व है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डायनेमिक ये है ये समझना कि ये जो विक्टिम और परपिटेटर का डायनेमिक होता है ना, दिस कैन रियली चेंज. मतलब अगर आप एक विक्टिम रहे हैं, ठीक है, यू कैन बी अ परपिटेटर फॉर समवन एल्स. तो व्हाई डू वी से दैट हीलिंग इज सो इम्पॉर्टेंट? और हम ऐसा क्यों बोलते हैं कि जब अगर कोई मतलब अगर कोई हील नहीं होता है, दे समहाउ पास दैट अनहील्ड वर्जन ऑफ देम टू समवन एल्स. बिकॉज अगर कोई हील नहीं है और कहीं ना कहीं वो विक्टिमाइज्ड है, राइट, दे बिकम अ परपिटेटर फॉर समवन एल्स.
वो वही रोल, बस रोल चेंज हो जाएंगे, स्टोरी वही प्ले होगी, बट समटाइम्स दिस विक्टिम बिकम्स अ परपिटेटर, नॉट समटाइम्स, मोस्ट ऑफ द टाइम। तो अगर आपके साथ जैसे कि कुछ अ, बुरा हुआ है, राइट, it is very very much possible that you pass it on to someone else. मेरे एग्जाम्पल में, if you like really try to think situations about your life, कि आपने कब एज अ विक्टिम खुद को क्लासीफाई, एंड एनी वन कैन प्ले ऑल दिस थ्री रोल्स, इट्स नॉट दैट कि अगर आप किसी के लाइफ में रिस्क्यूअर हैं तो आप विक्टिम नहीं हो सकते या फिर आप परपिटेटर नहीं हो सकते। इट कैन बी दैट यू आर अ विक्टिम इन समवंस लाइफ, एंड इट कैन ऑल्सो बी दैट यू बिकम द रेस्क्यूअर और यू बिकम द परपिटेटर। सो मैं अगर अपने लाइफ के बारे में बात करूं, तो आई हैव बीन अ विक्टिम इन इन रिस्पेक्ट टू चूजिंग अ करियर फॉर माई सेल्फ। मैंने जब अपने बारे में, मतलब मैंने जब अपना करियर चूज किया, आई ऑलवेज फेल्ट कि मैं हेल्पलेस हूँ, आई कैन नॉट चूज अ करियर फॉर माई सेल्फ, एंड सो आई लेट अदर पीपल डिसाइड फॉर मी what इज बेस्ट फॉर मी। सो इन दैट सिचुएशन आई बिकेम द विक्टिम फॉर माई सेल्फ। मुझे ऐसा लगा कि हाँ, मेरे हाथ में कुछ कंट्रोल नहीं है, सो आई हैव टू लेट पीपल डिसाइड फॉर मी, इन दैट वे आई डोंट हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मैंने इस तरह से अपने लाइफ में विक्टिम का भी रोल प्ले किया है। मैंने अपने लाइफ में परपिटेटर का भी रोल प्ले किया है। फॉर एग्जाम्पल, जब लाइक ग्रोइंग अप, मुझे ऐसा मतलब, in Indian families, right, there's a certain kind of rules, there's a certain kind of situations and to-do list, और कुछ कुछ ऐसा आप बोला जाता है ग्रोइंग अप, ऐसे बात करो, ऐसे बैठो, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, वैसे नहीं बोलना चाहिए, राइट। सो you're always given directions and rules to be and to show up in your real life, and I think I did the same thing, like जो मेरे साथ हुआ, एंड प्लेस वेर आई फेल्ट लाइक अब आई एम अ विक्टिम एंड मुझे ऐसा चीजें करनी है, ऐसे ऐसे शो अप करना है, आई डिड द सेम विथ माई सिबलिंग्स, राइट। आई समहाउ जज देम कि ऐसे मत करो, ऐसे मत शो अप करो, ऐसे मत वॉक करो। सो इन दैट डायनेमिक आई बिकेम द परपिटेटर। तो मैं विक्टिम भी थी, परपिटेटर भी थी। एंड द थर्ड डायनेमिक्स आई टॉक अबाउट इज रेस्क्यूअर। रेस्क्यूअर, in certain situation in my life, I have been a rescuer too, right? Because I come from this tendency of overgiving. So I have been in relationships where I I was trying to, rescue that person, and I believed that that person cannot stay without me, or या फिर that अगर मैं इस इंसान का साथ नहीं दूंगी, that person will not be able to own their life or do something else. तो सर्टेन सिचुएशन में मैंने रेस्क्यूअर का भी रोल निभाया है। सो आई वॉन्ट यू टू रियली सिट विथ योर सेल्फ, खुद खुद के लाइफ में थोड़ा डिग इन करो एंड सोचो कि कब अपने लाइफ में आपने खुद को ही खुद का विक्टिम बना दिया, कब अपने लाइफ में आपने खुद को रेस्क्यूअर बनाया, और कब अपने लाइफ में आपने परपिटेटर, आप परपिटेटर बन गए हो बिकॉज आप विक्टिमाइज थे, एंड समहाउ अनकॉन्शियसली, राइट। ये सब चीज़ें बहुत अनकॉन्शियसली होती है, बिकॉज एट द फर्स्ट प्लेस आपको भी नहीं पता होता कि आपके साथ ये चीज़ें हुई हैं, एंड ये जस्ट आप बस अनकॉन्शियसली किसी और को भी पास कर देते हो। सो आप जब बैठोगे खुद के साथ एंड रिकॉल करने करने की कोशिश करोगे, कब आपके लाइफ में आप एज अ विक्टिम शो अप किए, कब अपने लाइफ में एज अ परपिटेटर शो अप किए, कब अपने लाइफ में एज अ रेस्क्यूअर शो अप किए। इट्स नॉट अबाउट पास्ट ऑल्सो, आप अपने करंट लाइफ में भी, मतलब जो आपकी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं उस एरियाज में भी आप खुद को डीप एंड डीप करके सोच सकते हो कि अभी मैं क्या रोल प्ले कर रहा हूँ, मेरे रिलेशनशिप्स में क्या प्ले कर रहा हूँ, कहीं अगर मेरे डायनेमिक्स मैच नहीं हो रहे हैं तो मैं क्या क्या कर रहा हूँ, क्या कर रही हूँ, मेरा रोल क्या है उस रिलेशनशिप में, और मुझे कैसे चेंज करना है। तो मैं अब बात करूंगी कि अगर अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया, कि सपोज आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि आप विक्टिम का रोल प्ले कर रहे हैं, राइट।
तो अब आपको अपने रोल को कैसे चेंज करना है? लाइक सपोज यू आइडेंटिफाइड कि आप यू आर प्लेइंग एज अ विक्टिम, तो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू इंस्टेड टेक द कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। अगर आपको ऐसा मतलब ऐसे बिलीव्स हैं आपके अंदर कि मैं कुछ नहीं कर सकता या फिर कुछ नहीं कर सकती, लाइफ हो जाएगा, मेरे साथ ही ऐसा कुछ हो सकता है, एंड समवेयर देयर इज अ फियर ऑफ टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, देयर इज अ फियर ऑफ बीइंग रॉन्ग, तो वो बिलीफ को आप चेंज, पहले तो वो बिलीफ को चेंज करना पड़ेगा, राइट? एंड देन यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर ओन लाइफ। सेकेंड इज, अगर आप परपिटेटर हैं किसी और के लाइफ में, तो इंस्टेड ऑफ belittling that person, instead of judging that person, instead of humiliating that person, आप ये सोचो कि कैसे मैं इस इंसान का ना एक टीचर बन सकता हूँ, कैसे इस इंसान को सपोर्ट कर सकता हूँ, एंड इन द सेम हैंड आई कैन चैलेंज दिस पर्सन, क्योंकि आई वॉन्ट द गुड ऑफ दिस पर्सन, राइट? तो कैसे मैं इस इंसान को विद सपोर्ट बी अ चैलेंजर, ऐसे ऐसे मतलब थोड़े छोटे छोटे चैलेंजेस दो इस इंसान को, ताकि ये इंसान थोड़ा बेटर हो, बट नॉट फ्रॉम द प्लेस ऑफ ह्यूमिलेशन, नॉट फ्रॉम द प्लेस ऑफ बिलिटिंग देम, नॉट फ्रॉम द प्लेस ऑफ जजिंग देम, फ्रॉम अ प्लेस ऑफ सपोर्ट। और थर्ड अगर डायनेमिक है आपका कि आप एक रेस्क्यूअर हैं, तो पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप रेस्क्यू क्यों करते हैं इन लोगों को, आपको क्यों अच्छा लगता है किसी और को बचाना और किसी और के लाइफ में हीरो बनना। तो वो चीज आपको बैठ के समझना होगी कि आप अपने सेल्फ वर्थ को अच्छा फील करा रहे हैं, खुद को अच्छा फीलिंग देने के लिए किसी और की मदद कर रहे हैं एट द कॉस्ट ऑफ योर ओन मेंटल हेल्थ। अगर ऐसा डायनेमिक आप प्ले कर रहे हैं कि इवन दो यू आर खुद को आपको समझ में आ रहा है कि आपको अफेक्ट कर रहा है चीजें, आप मेंटली सही मतलब आपको मेंटली कहीं ना कहीं वो चीजें अफेक्ट कर रही हैं, आप बहुत ज्यादा एनर्जी ड्रेन कर रहे हो उस रिलेशनशिप में, तो फिर आपको ये समझना पड़ेगा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। और क्योंकि आप ऐसा कर रहे हो तो बिकॉज समथिंग दैट समथिंग सम वो डायनेमिक से आपको कुछ तो कुछ फायदा हो रहा है ना, कुछ तो मिल रहा है जिसकी वजह से आप वो डायनेमिक उस रिलेशनशिप में प्ले कर रहे हो। तो अगर आप रेस्क्यूअर हैं, तो इंस्टेड ऑफ सीइंग कि वो एक विक्टिम है एंड ही कैन नॉट और हेल्प हिमसेल्फ और हरसेल्फ, ऐसे सोचो कि हाउ कैन आई सी दिस पर्सन ऑन द सेम लेवल, कैसे मैं देख सक, यू हैव टू बी लिटरली लाइक बी लाइक अ कोच टू दैट पर्सन। ठीक है, तो एक कोच की तरह प्ले करो कि अगर ये इंसान है तो लाइक हम सब एक लेवल पे हैं, राइट? वी आर ऑल ऑन द सेम लेवल। तो अगर मैं ये सोचूं कि इसके पास भी रिसोर्सेस है, मेरे पास भी रिसोर्सेस है, और इस इंसान के अगर हाईएस्ट वर्जन में मैं बिलीव करूं कि हाँ, ये इंसान केपेबल है टू अचीव wherever they want, so if I come from that belief, if I come from that concept and then ask them the right questions as a coach, then I'm actually helping them instead of doing things for them, because you cannot do, you by doing things for others you're actually not helping them, you are doing a disservice to them because you're not believing that वो खुद से वो चीज कर सकते हैं। So this was about the three dynamics. I really want you to think कि आप कैसे अगर victimized हुए हैं तो कैसे आप किसी के लाइफ में परपिटेटर भी बन गए हैं, राइट? एक सिचुएशन जो कुछ ही दिन पहले मेरे लाइफ में आया था, जैसे कि मैं बहुत मैं बहुत धीरे खाती हूँ खाना। तो ग्रोइंग अप आई वॉज ऑलवेज टोल्ड कि जल्दी खाओ, इतना धीरे क्यों कर रही हो, जल्दी जल्दी खाना खाओ। तो मैंने वो चीज़ ना अब मतलब चेंज करने की कोशिश की खुद में, और मैं इतना जल्दी जल्दी खाने लगी। दो जल्दी खाना धीरे खाना इट डजेंट मैटर, इनफैक्ट साइंस सेज कि जल धीरे खाना चाहिए सो दैट द फूड डाइजेस्ट इजीली, ठीक है? बट दो मेरे को वो चीज़ बोला गया, सो आई थिंक लाइक विथ माई क्लोज रिलेशनशिप ऑल्सो आई आई से पीपल जल्दी खाओ, ठीक है, इतना देरी क्यों कर रहे हो, जल्दी करो। सो सो हियर यू सी, मेरे साथ किसी ने कुछ किया एंड आई एम डूइंग द सेम थिंग फ्रॉम पीपल अराउंड मी, और वो अनकॉन्शियसली हो रहा है। पता है वो अच्छा है बुरा है, वो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, आई एम टॉकिंग अबाउट कि कैसे वो चीज़
किसी चीज से मुझे बुरा फील कराया गया, और आई एम डूइंग द सेम विद समवन एल्स। सो अगर ऐसा कोई डायनेमिक आप प्ले कर रहे हो, और खुद मतलब खुद के साथ थोड़ा सोचो कि कहाँ मैं ऐसे विक्टिम बन गई और कहाँ मैं एक परपिटेटर भी बन गई। इसलिए इट इज सेड दैट हीलिंग योर ओन्स, हीलिंग योर पैटर्न्स इज सो सो इम्पोर्टेंट। जब आप खुद के पैटर्न्स को कॉन्शियस मेमोरी में लाते हो और समझते हो कि अच्छा, ये चीज़ जो मैं बोल रही हूँ किसी के साथ, या फिर कर रही हूँ किसी के साथ, क्यों बोल रही हूँ, ये मेरे में कहाँ से आया। जब वो आप कॉन्शियस मेमोरी में लाते हो ना, और जब अपनी हीलिंग जर्नी स्टार्ट करते हो, सो यू ब्रेक द साइकिल एंड यू ब्रेक द पैटर्न। सो आप खुद को हील करके, आप खुद को तो हील करते हो, बट you also help be a better person for people around you. I hope this made sense. Also, I have my own WhatsApp community where I keep sharing my slots where I take coaching sessions for people. So, in case I will share that WhatsApp link in the description. Do join my WhatsApp group and come for this sessions, and I would say experience ये सेशंस में आके एक्सपीरियंस करिए कि कैसा लगता है कोचिंग। एंड फॉलो योर क्यूरियोसिटी, अगर क्यूरियस हैं जानने के बारे में तो डू कम फॉर द सेशन एंड join my WhatsApp group. I keep sharing resources like this there too. Thank you.